ओके। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज़ में। मैं हूँ आप सबका भाई, आप सबका दोस्त शुभम सिंह। मेरे बगल में आप सब देख रहे हैं बहुत ही क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है और आजकल सोशल मीडिया पे ये सेंसेशन बना हुआ है लड़का, जिसका नाम है आर्यन बाबू। आर्यन बाबू से फेमस ये चेहरा, ये लड़का सबके दिलों पे राज कर रहा है। बहुत ही क्यूट सा लड़का है, मेरे बगल में बैठा है। मैं चाहूँगा कि बातें करूँ, बहुत सारी चीज़ें जाननी है बच्चे से। सबसे पहले तो स्वागत है आर्यन, कैसे हो? सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको पाँव छूकर नमस्कार करता हूँ। और जिस चैनल पे ये मेरा वीडियो है तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या जितना से जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। क्या बात है। पता है, इंटरव्यू शुरू करने से पहले ही बच्चा इतना अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा यार। मतलब इतना छोटा बच्चा, मेरे छोटे भाई जैसा लड़का है ये आर्यन, बहुत अच्छा बोलने का तरीका है इनका। सबसे पहले चलते हैं आर्यन भाई, आर्यन बाबू, आपका आर्यन बाबू से नाम भी फेमस है, मैं बोलना चाहूँगा। भोजपुरी कैसी लगती है? भोजपुरी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अच्छा। क्योंकि मैं गाँव में पला बड़ा हूँ और हाँ, मेरे को भोजपुरी फिल्म बहुत ही अच्छी लगती है। देखा गया है बहुत सारे गानों में आपको डांस करते हुए। डांस भी काफ़ी अच्छा करते हैं आर्यन बाबू। आप लोग यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आप लोग सर्च मार कर देख सकते हैं। आर्यन बहुत अच्छा डांस करते हैं और मैं जानना चाहूँगा आर्यन की ज़ुबानी ही कि आर्यन आप बताएं पब्लिक को कि किसके किसके साथ आपने काम किया है। खेसारी जी हैं, कल्लू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जो मेरी पहली फिल्म थी वो जी। थी खेसारी जी के साथ जो थी शादी हो तो ऐसी, जिसका भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। हम्म। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जाके उस ट्रेलर को ज़रूर देखिए। जी। दूसरी फिल्म मेरी बेबसी जो पंकज मेहता सर जी के साथ और अयाज खान जी के साथ थी। हम्म। तीसरी फिल्म विनोद मिश्रा जी के साथ थी जो थी जय शिव शंभू। हम्म। चौथी फिल्म कल्लू जी के साथ जो थी दुल्हा धीरे धीरे चलो ससुरारी गलिया। क्या बात है। पांचवी फिल्म राजा डोली लेके आजा जो नीरव जी के साथ। छठी फिल्म साजन जो प्रवेश लाल यादव जी के साथ। वाह, क्या बात है यार। इतनी कम उम्र में लड़का इतना आगे चला गया है, गर्व होता है ना कि हमारी भोजपुरी में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के। कौन अच्छा लगता है आर्यन आपको भोजपुरी में? मेरे को भोजपुरी में सभी एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं। कोई तो होगा जिसको जिसको आप बोलते हो कि हाँ ये मेरा फेवरेट है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। सब लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी को एक ही प्यार दो। जैसे कल्लू जी हो गए, उनका भी गाना फेमस होता है। क्या पवन बात सिंह है। जी हो गए, उनका भी गाना फेमस होगा। खेसारी जी का, नीरव जी का, सबका गाना फेमस होता है। लेकिन अब हम्म। ये नहीं बोल सकते कि नहीं इनका ज़्यादा होता है, इनका कम होता हम्म। है। सभी लोगों का गाना फेमस होता है और मुझे सभी एक्टर और एक्ट्रेस अच्छे लगते हैं। क्या बात है। अभी बनारस में जब अंदाज फिल्म की, खेसारी लाल यादव जी की अंदाज फिल्म की जो मुहूर्त थी उसमें आप पहुंचे हुए थे हाँ। और मैं भी वहाँ पे पहुंचा हुआ था। मैंने देखा था आर्यन बाबू को वहाँ पे देखा था। बहुत अच्छा वहाँ पे इनका जो भी था, रहन सहन, उठना बैठना एकदम प्रोफेशनल तरीके से। खेसारी जी से कितना प्यार मिलता है, कैसा प्यार मिलता है? और खेसारी जी बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा गाते भी हैं, कई फ़िल्म भी करते हैं जी। और टाइम के बहुत पंक्चुअल आदमी हैं क्या बात और है। कई लोगों का सपोर्ट भी करते हैं हम्म। और बहुत अच्छे भी हैं। क्या बात है। जैसे कि बात करें आर्यन बाबू, आप अभी बहुत छोटे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई छोड़ दिए हैं? नहीं, पढ़ाई करने पढ़ाई का मन नहीं नहीं, करता? पढ़ाई छोड़ा नहीं हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एग्ज़ाम देके आ रही ओके। हूँ और मैं स्कूल में भी जाता हूँ पढ़ने, बहुत ही अच्छा लगता है। हुँ। और अभी तो बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन मेरे पापा डायरेक्टर हैं स्कूल के तो मुझे खुद ही पढ़ाते हैं। अरे वाह! क्या बात है भाई, क्या बात है। पढ़ाई-लिखाई की जहाँ तक बात करें तो आर्यन पढ़ाई भी करते हैं और साथ-साथ में इंडस्ट्रियल लाइन में बहुत मेहनत करते हैं। पापा और मम्मी, जहाँ जहाँ तक आप इस लाइन में आए, करते हैं काम, पापा-मम्मी क्या बोलते हैं? पापा और मम्मी सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा भी लगता हुँ, है। हुँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे माता-पिता हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हुँ, हुँ। और भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी ही क्यों आर्यन? और कुछ जैसे बॉलीवुड में भी आप ऑडिशन दे सकते हैं, क्योंकि आप में हुनर है, डांस बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो भोजपुरी से आगे आगे क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि अभी जैसा कि आप सब देख सकते हैं हुँ, साउथ हुँ। इंडस्ट्री है, जी। बॉलीवुड है, हुँ, हुँ। वो लोग बड़े जी। लेवल पे हैं। जी। लेकिन अभी जो भोजपुरी है हुँ, उनसे हुँ। थोड़ा कम छोटा है। तो जो चीज़ बड़ा है आप उसको जितना उसमें पावर है आप उसको क्यों करेंगे और जिसमें पावर नहीं है हुँ, हुँ। आप उसको करो। अच्छा, क्या बात है। भोजपुरी में आर्यन, पता है बॉलीवुड लेवल के गाने बन रहे हैं।
हाँ बॉलीवुड जैसे गाने बन रहे हैं, हाँ कैसा जैसे लगता है ऐसा जब गाने आते हैं तो? बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम्म। अभी पवन सिंह जी का आया था अभी पवन जी तो का जिंदगी हाँ गाना है। हाँ जिंदगी गाना आया था। हम्म। तुम सा कोई प्यारा कोई क्या मासूम बात नहीं है। अभी तेरे मेरे दरमिया के साथी जी का था। बहुत ही अच्छा मतलब शूट हुआ था सॉन्ग और बहुत अच्छा भी लगता है। क्या बात है। सबके साथ फिल्म कर लिया, पवन जी के साथ अभी फिल्म नहीं किया है, क्यों? नहीं करने का मन है ना? हाँ करने का मन है कि वो भी बहुत बड़े लेवल पे हैं भोजपुरी के पावर स्टार हैं जी। और उनके साथ भी फरवरी में हो सकता है मैं एक फिल्म करूँ। अरे वाह यार, मतलब ये चीज जो है ना सिर्फ लीड न्यूज के मंच पे आर्यन ने बताया है। अच्छा, बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे हो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाया है कि नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है कोई लड़की लाइन मारती है आर्यन आप पे? मुझ पे। हाँ, ऐसे बोला है कभी किसी लड़की ने आर्यन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, छोटी सी क्यूट सी लड़की? कभी भी? बहुत बहुत स्मार्ट हो तुम, पता है, बहुत ही अच्छे हो। किसी ने तो किया होगा ना? नहीं किया है? गर्लफ्रेंड बनाना है? नहीं क्यों? नहीं सब लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आर्यन को पसंद नहीं है? नहीं अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। पहले आर्यन आप कैरियर पे फोकस करो, लड़कियां तो बहुत आएंगी जाएंगी, उसको इग्नोर करो अभी। बहुत मतलब अच्छा ये लड़का है यार, मतलब इतने करीब से मैंने बात किया, मैंने भी देखा है इनको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। अभी आप कौन कौन से एल्बम्स लाने वाले हैं? अभी मेरे कई एल्बम्स आएंगे अभी जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे चैनल आर्यन बाबू ऑफिशियल पे जी। सॉन्ग आया था दिल के रिंगटोन बाजा था अरे वाह, क्या बात और उससे बहुत ही अच्छा प्यार दुलार दिया आप लोगों ने। हम्म। बस मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया और बहुत ही अच्छा प्यार दुलार दे रहे हैं और आज भी एक ऑडियो रिलीज हुआ है और उसका वीडियो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं पटना में। तो जल्दी वो आप सभी के बीच ऑडियो वीडियो आएगा और आप सभी उसे जरूर देखिएगा। क्यों आर्यन मन किया तुमको कि मैं इंडस्ट्री लाइन में जाऊंगा? ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ के बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, आईएएस वाईएएस बनूंगा। आपने इंडस्ट्री लाइन चूज किया, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, क्यों भोजपुरी? मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं जब 2 साल का था तो मेरे पापा स्कूल चलाते हैं। मेरे स्कूल का नाम आईडीपी पब्लिक स्कूल है तो जी। वहाँ पे डुमराव महाराज जी आए थे और पहले लुंगी डांस एक सॉन्ग आया हाँ था हाँ, लूंगी डांस। तो कोई और गाना बज रहा था तो मैं उस पर डांस कर रहा था, अच्छा। हिल डुल रहा था। तो उसके बाद डुमराव महाराज जी ने बोला कि मेरे पापा से कि भाई ये लड़का कौन है, इसको एक बार स्टेज पे चढ़ाइए। तो अच्छा। मेरे पापा बोले मेरा ही बच्चा है सर। और लुंगी डांस सॉन्ग आया था तो उस पर मैंने डांस किया और डुमराव महाराज जी ने बोला ये लड़का बहुत ही आगे क्या जाएगा बात है। और बहुत आपका प्यार और आशीर्वाद है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। सभी दर्शक गणों का भी आशीर्वाद है। कई राइटर डायरेक्टर इवेंट्स के लोग हैं, कोई एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं, कोई सिंगर है। क्या बात है। साथ में बहुत आपका ऐसे- टैलेंट भी है। हाँ क्योंकि 50% टैलेंट भी होता है और 50% जनता का प्यार होता है। हाँ बहुत ही अच्छा ये लड़का, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना। और मैं जब आया भी था यहाँ पे इनसे मिलने, तो इतना अच्छा इन्होंने रिस्पेक्ट किया, नमस्ते किया, हाल हाल समाचार लिया, बहुत अच्छा लगता है। आर्यन बाबू, सबसे पहला कौन सा सॉन्ग था, एल्बम था या फिर फिल्म था जिससे आपको इंडस्ट्री में घुसने का मौका मिला? मेरा जो पहला एल्बम था जो मेरी पहली फिल्म थी वो थी शादी हो तो ऐसी। और जब मैंने वो फिल्म की उसके बाद ही लॉकडाउन लगा और उसके बाद से मेरे को कई लगातार फिल्में मिली। और जब मैं पहली फिल्म किया था तो उतना हैंडसम नहीं था जब 2 साल में खा पी के थोड़ा अच्छा गोरा हो गया और उसके बाद मेरे को बैक टू बैक फिल्में मिली और जैसा कि आप सभी को पता है। और मेरी पहली जो एल्बम थी जी। वो थी दीवारों हो ले ले चलो भोला के दुआरी। उसे भी आप लोग ने बहुत ही अच्छा प्यार दुलार दिया। BFDS म्यूजिक से वो सॉन्ग आया था। क्या बात है। अच्छा आर्यन, हीरोइन कौन पसंद है आपको? मेरी मुझे आपको हीरोइन में तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। सब अच्छी लगती है, जैसे हीरो में सब पसंद है वैसे हीरोइन में भी सब पसंद है। गायकी किसकी अच्छी लगती है, सिंगिंग? गायकी सब लोग की। और आपसे अगर पूछें तो आर्यन आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है, सिंगिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, किस चीज़ में? मेरे को तीनों चीज़ में इंटरेस्ट है इसलिए क्योंकि किसी भी अब देखिए जैसे सिंगिंग को भी छोटा नहीं कह सकते हैं और कलाकारी को भी छोटा नहीं कह सकते हैं और डांसिंग को भी छोटा नहीं कह सकते हैं। किसी चीज़ को हम लोग छोटा नहीं कह सकते हैं
क्योंकि कलाकार कलाकार होता है और उसमें जो चीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वाह, क्या तरीका है बात करने का लड़के का, बहुत ही पसंद है। और इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आर्यन बाबू को अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए, इनको ज़रूरत है और ये कर सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि ये लड़का धमाल करेगा, ये 100% धमाल करेगा। और इनके माता-पिता भी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि भैया आप आर्यन को रोकना मत, लड़का बहुत अच्छे वे पे जा रहा है, बहुत अच्छे वे पे चल रहा है, अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। जाते-जाते लीड न्यूज़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कि आप सभी हर कलाकारों पर मुझ पर ऐसे ही प्यार दुलार बनाइए और इस चैनल को क्या बात ज़रूर है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सके जितने भी वीडियो इस चैनल पे हैं उन सभी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए और हर इनके वीडियो पे कमेंट कीजिए, जो भी आए वीडियो उसको ज़रूर क्या देखिए। बात है। आज के लिए इतना ही और बहुत जल्द आप स्टार बन जाओगे ना जब बहुत बड़े, फिर आपका इंटरव्यू करेंगे, है कि नहीं? अरे बिल्कुल, बिल्कुल। भूलोगे तो नहीं ना नहीं, अभी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। लव यू एंड बाय। नमस्ते।